नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ मिलाप नगर, या इसको हम कहें तालाब नगर। अब इस तालाब नगर की या मिलाप नगर की ऐसी स्थिति है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लोगों के जो मकान हैं उनके घरों में पानी भरा हुआ है, और पानी इस कदर भरा हुआ है कि उनके कमरों तक, उनके रसोई घर तक पानी जा रहा है। उनको खाना बनाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है, आज मनुष्य या एक आम व्यक्ति मकान जीवन भर में एक ही बार बनाता है। पूरे जीवन भर की जमा पूंजी उस मकान में लगा देता है। कोई लोन लेकर मकान बनाता है, तो कोई कहीं से उधार लेकर, कोई अपने दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर 2-2 रुपए की बचत करके, 100-100 रुपए की बचत करके जीवन भर की जमा पूंजी लगा के अपना एक आशियाना बनाता है कि उसमें उसका परिवार आराम से रह सके। अब एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है। इनके जो पति थे वो भारतीय सेना में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी इस मकान में लगाई। उन्होंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि जिस मकान के लिए वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, वह मकान आज ऐसा होगा, ऐसी हालात में होगा कि जहां पानी भरा होगा। इनसे जानते हैं, इनका दुख दर्द जानते हैं, और आप प्रयास करना हमारे साथ इनके दुख को समझने का। जो जनप्रतिनिधि है वो इनकी समस्या का समझे और इसकी समस्या का समाधान करा सके, हम इनसे जानते हैं। तो आपने जो ये मकान बनाया, ये कब मकान बनाया आपने यहाँ पे? लगभग 2012 में बनवाया था, रिटायर हुए थे 2011 में। आपके जो पति थे वो भारतीय सेना में सेवानिवृत्त थे। हाँ, थोड़ा सा मैं उन्होंने हो रहा करी नौकरी, फिर मैं अटैक होकर मैं गुजर गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे 3 लड़की और 1 लड़का। हाँ, 1 लड़की की शादी करी बस। तो जो जीवन भर की जमा पूंजी उन्होंने इस मकान में लगा दी। कभी वहां से उसमें बम्बू में से पानी चला जा, कभी उसमें से पानी चला जा, सारे घर में पानी भर रहा है मेरे। कहीं कहीं पर तो ये ठा लिए। तो बड़ी समस्या होती होगी आपके सामने रोजमर्रा का जीवन जीने में, तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। सारी उम्र होगी, हम तो यही करते बुढ़ापा आ गया मेरा यहाँ से मिलाप नगर में। पर यहाँ इतने नेता बन गए, कोई सुधार नहीं करता। हमने तो ये कहा कि भाई जो हमारा सुधार करेगा हम तो उसकी वोट देंगे बस, चाहे हमारे साथ लिख कर ले लो। तो आप इस समस्या को लेके जो हमारे प्रधान इस क्षेत्र के, या हम कहें हमारे विधायक जी हैं, उनके पास भी आपका जाना हुआ कभी समस्या को लेकर? हाँ, हम डीएम के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए, हम प्रधानों के पास भी गए, और प्रधानों ने कहा था घूंट में पानी पी लूँगा, मेरे हिंदू भाई मेरा वोट दे दो। हमने उसकी भी वोट दी, हमने प्रधान की भी दी, किसी ने कुछ नहीं कर रहे यहाँ से। उन्होंने जो चुनाव में कहा था कि इस पानी को मैं एक घूंट में पी जाऊंगा। हाँ, फिर उन्होंने भी कुछ नहीं करा, आकर नहीं देखता, कहा कम पानी चलाओ, कम पानी चलाओ। अब हमारे हाथ की बात है, ये जनता का पानी है, अपना पानी हो तो रोक भी ले। भाई कपड़े धोना सब लोगों से, भाई कपड़े भी धोए जा, भाई कपड़े भी धोते हैं जी, सब करते हैं। बताओ कैसे करें, बताओ। बहुत परेशानी हो रही, बहुत, हम तो बहुत परेशान है सर। हम तो इससे बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारे तो यहाँ से घर भी मकान पानी में खड़े हैं, ये बात हो रही है। अब सर बताओ, मतलब यह है कि जो रोजमर्रा का पानी होता है वो तो पानी बाहर आएगा। जब ये माननीय विधायक जी के पास इस समस्या को लेकर गए, और ये वही समस्या है जिसमें हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था कि मैं इस पानी को 2 घूंट में पी जाऊंगा। और जब जनता उनके पास गई जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि आप पानी कम निकालिए, पानी कम चलाइए, जिससे कि पानी कम भरेगा। उनको जवाब दिया गया जनता को, कि जनता हैरान है कि जनप्रतिनिधि ने ऐसा कहा, कि उन्होंने कहा कि आप पानी का इस्तेमाल कम कीजिए। अब ये संभव कैसे है? अब इनका जो दुख दर्द आप समझने का प्रयास कीजिए। इनके पति, जैसे मैंने बताया, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी इस मकान में लगाई, और आज इस मकान की आप हालत देखिए, नींव में पानी इस कदर भर चुका है, और इनके आंखों से निकलते हुए आंसू, ये भावुक हो गई हमारे से बात करते करते। जो इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर धरती पर कहीं नरक है तो वो मिलाप नगर में है। अगर धरती पर कहीं हम कह सकते नरक है तो वो मिलाप नगर में। इतना बदतर जीवन लोग जी रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों पर जू नहीं रह रही है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक बात जानता हूँ। अच्छा, इस बार भी चुनाव है, 14 फरवरी में चुनाव है, और इस बार भी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, वो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, और रविंद्र पनियाला जी है बसपा से। तो इस बार आपका वोट किसको रहेगा? मेरी बात सुनो, जो हमारा विकास करेगा, जो विकास करेगा भाई, वोट उसकी। बस्ती है, या एक का नहीं करती, या एक का कर लो, अपनी मतलब इकट्ठे हो गए आदमी कर लो, इसकी वोट देनी जो हमारा सुधार करेगा। हम तो जो हमारा सुधार करेगा उसकी हम वोट देंगे, चाहे हमारे साथ लिख कर ले लो। आपने कहा सुधार करेगा, चलो अब तो चुनाव है, अब तो कोई सुधार नहीं करेगा, अब तो आपको वोट देनी है। तो भाई वोट तो मिलेगी सर, यहाँ से सुधार करता, जो हम वोट भी दे देंगे, सुधार कौन ही करता, हमें भरोसा नहीं रहा। जैसे आपने भाई पिछले बार माननीय विधायक जी को वोट दिया, तो उन्होंने सुधार नहीं करा। सुधार नहीं करा, जो हमें भरोसा ही नहीं रहा, मैं करता। तो इस बार नए जो कैंडिडेट है रविंद्र पनियाला, उन पे विश्वास जताएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें करेंगे तो वोट देंगे हम। तो इस बार यानी कि आपका वोट रविंद्र पनियाला को जा सकता है। एक बार नु कहा दो, मैं आका हम करेंगे इसका सुधार, हम उसी की वोट देंगे। पकड़ेंगे तो फिर जीत जाएगा, तो वो पकड़ेंगे तो फिर उसे
हाँ बस फिर पकड़ेंगे जो सुधार बस हमारा सुधार करो, हमने आपकी वोट दी। तो यानी कि इस बार आपका वोट रविंद्र पनियाला को जा सकता है। अगर रविंद्र पनियाला जी आए और आपको विश्वास दिला सके कि अगर आप यहाँ से उनको जिताकर भेजती हैं, आप यहाँ से जनता उनको जिताकर भेजती है, तो वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब ये तो 2022 का भविष्य बताएगा कि किसके सर पर सजेगा साज और जनता किसे चुनेगी अपना जननायक। पर समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि मिलाप नगर में पानी इस कदर भरा हुआ है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपको बताया, महिलाएं भावुक हो जाती है अपनी ये दुख बयां करते हुए, क्योंकि जीवन भर की जमा पूंजी उन्होंने इस मकान में लगा दी और आज उस मकान के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। चलिए, ये तो 2022 का भविष्य बताएगा कि जनता किसे अपना जननायक चुनेगी और कौन बनेगा जनता का जननायक और कौन इस समस्या का समाधान करा सकेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर खबर